अजी उठिए अमर साहब, 7 बज गए हैं। ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं जाना है। चलो उठो भी, सोते रहोगे? हमारी चाय कहाँ है? पहले अच्छे बच्चे की तरह ब्रश करके आओ, फिर चाय। ओहो, ये ब्रश करना जरूरी है क्या? क्या? छी छी छी, कितने गंदे हो गए तुम। अच्छा बाबा, अभी ब्रश करके आता। अमर, क्या देख रहे हो? सुनंदरी, वो तस्वीर में बच्चा कैसा लग रहा है? लगता है जैसे अभी भी बात करने लगेगा। सचमुच बहुत प्यारा है। बनाने वाले ने भी कमाल बनाया है इसे। बस सिर्फ जान ही नहीं है इसमें, है ना? काश बनाने वाला इसमें जान भी डाल सकता। फिर तो वो विधाता ना हो जाता। जो सचमुच विधाता है, हमारे लिए तो वो भी विधाता नहीं हुआ सुनंदनी। ये सुबह सुबह कैसी बातें लेकर बैठ गए अमर? कभी कभी ख्याल आ जाता है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक बच्चा। अगर एक बच्चा होता तो हम अपने जीने का मकसद पा जाते। तुम हमेशा उससे ये पूछती हो ना कि मैं जब भी बाहर जाता हूं तो ये ढेर सारे गुड्डे गुड़ियां क्यों ले आता हूं। जानती हो, इससे मेरी आस की प्यास को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। और मुझे वो आस की प्यास और ज्यादा जलाने लगती है अमर। मैं भी सचमुच सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गया। बाप रे, 10 बज गए हैं। मुझे ऑफिस को देरी हो रही है और तुम्हें समाज सेवा के लिए तुम्हारे इंस्टीट्यूट छोड़ना है। तुम चाय खत्म करो, मैं गैरेज से गाड़ी निकालता हूं। ओके? लो भाई, तुम्हारा इंस्टीट्यूट आ गया। शाम को घर जल्दी लौटाना, ओके? ओके। बाय बाय। प्रिया, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। जाओ, कैसे चल रहा है काम? हाँ, देखो। अरे वाह, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज काफी देर से आई हो सुनंदा। अभी भी आधा घंटा पहले आई हूँ। मेरी पहली क्लास तो 11 बजे है। अच्छा, तो नए कपड़ों का लेटेस्ट डिजाइन मैडम को दे आई? नहीं, अभी थोड़ी फुर्सत है, आज बना दूंगी। मैडम, प्रिंसिपल मैडम ने कहा है
मिसेज चंद्रा आज नहीं आएंगी, इसलिए उनका क्लास आप लीजिए। अच्छा जी, चलो। लो, हो गई फुर्सत, बन गई डिजाइन। मिसेज चंद्रा आज फिर छुट्टी पे है। आज उसकी कोर्ट की तारीख है। परसों वो मुझे कह रही थी कि अच्छा लगा है कोर्ट का चक्कर उसके जान को, पता नहीं कब फैसला होगा। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बस चले तो ऐसे पति को गोली मार दूं जो उसे खामखा तलाक दे रहा है। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना इंदु, इसलिए ये तुम्हें इतनी आसानी से कह गई, वरना किसी भी शादीशुदा औरत को ऐसा करना तो क्या, सोचना भी पाप है। पति परमेश्वर होता है। हाँ भारती, जरा आशा से पूछो, उसने अगर ट्रेड सेंटर के डिजाइन को फाइनल टच दे दिया हो, प्लीज ले आए। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग अमर। हाँ, मॉर्निंग आशा। ये रहा डिजाइन। लेट मी सी। मेरा ख्याल है इस डिजाइन में कोई कमी नहीं। अब ये डिजाइन दुबई की उस फर्म को पसंद आनी चाहिए, वरना अमर महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। नो नो, आई एम कॉन्फिडेंट ये अप्रूव हो जाएगा। भाई अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी अचीवमेंट होगी। ठीक है, इसे डिस्पैच करवा दो। फिर भी एक बार ठीक ठाक चेक तो करना। I have checked it, my dear. It is absolutely okay. All right. हेलो। हेलो सर, आपसे दयाल काका मिलना चाहते हैं। ठीक है, भेज दो उसे। जाइए। आशा, जी। अब तुम वो कपूर एंटरप्राइज का डिजाइन शुरू कर दो। ओके। नमस्ते साहब। हाँ दयाल काका। साहब, आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी थी। बोलो क्या बात है। साहब, आज शाम को परिवार समेत आपको मेरे घर आना है। क्यों भाई, कोई दावत दे रहे हो क्या? हाँ साहब, दावत ही दे रहा हूँ। किस खुशी में? आप आने का वादा करें तो बताऊं साहब। आशा, वो शाम को तो हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। फिर भी कुछ समय निकाल कर थोड़ी देर के लिए आ जाइए साहब। ऑफिस के और भी कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ है क्या? साहब, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। बरसों बाद भगवान ने मेरे घर औलाद दी है। मेरी इतनी औकात तो नहीं है साहब कि आप जैसे बड़े लोगों को मेरे घर बुला सकूं। साहब, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं दयाल काका, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। धन्यवाद। एक बात और जी। अब तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तुम्हारे घर पे नहीं, मेरे घर पे मनाया जाएगा। लेकिन साहब। लेकिन कुछ नहीं, मैं सुनंदा से कह दूंगा, वो सब इंतजाम कर लेगी। धन्यवाद। मेम साहब, आपको भी आना है। अरे दयाल काका, अगर आप ना भी बुलाते तो मैं फिर आती। धन्यवाद मेम साहब, धन्यवाद साहब। बेचारे दयाल काका औलाद के लिए न जाने कहां कहां भटकते रहे। इस उम्र में आके भगवान ने उनकी मान ली। इस मुकदमेबाजी से तो मैं हार गया हूं बेटे। डैडी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो मुकदमा कैसे जीतेंगे? जब से मुकदमा शुरू हुआ है, न तो बिजनेस की तरफ ध्यान रहा है और न ही दीन दुनिया की तरफ। अब पैसा तो पानी की तरह बह रहा है। ये वकील साहब क्या कहते हैं? वकील और डॉक्टर तो हमेशा तसल्ली देते हैं बेटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये मुकदमा जीत पाएंगे। बस यहाँ रोक दो, वकील का घर आ गया है। भैया जरा पानी वाला नारियल देना, एक मीठा होना चाहिए। हाँ
दिन दहाड़े चोरी हो रही है। चल इधर। हाँ, लीजिए मैडम आपकी चेन। थैंक यू। और तू चल पुलिस स्टेशन। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये गलती दोबारा नहीं होगी जाने दीजिए। आपने इसकी इतनी हालत की, इसके लिए इतनी काफी है। जी नहीं, इसे पुलिस की मार खिलवाना बहुत जरूरी है, वरना ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, ये गलती दोबारा नहीं होगी साहब, मैं आपके पाँव सुनिए, पड़ता हूँ साहब, मुझे माफ प्लीज, कर दीजिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए बेचारे को। आइंदा ऐसा मत करना। चल भाग। मैडम, एक बात आपको भी समझा दूं, इतनी कीमती चेन पहनकर घर से नहीं निकलना चाहिए। देखिए ना, आज नुकसान हो जाता। कीमती? लेकिन ये तो नकली है। जी? लेकिन इससे आपकी बहादुरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सचमुच इस काबिल हैं कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर एन मौके पे वो लड़का नहीं आता तो तुम अपनी 25 रुपए वाली चेन से हाथ धो बैठती। बिल्कुल दीदी, उस हीरो ने उस लड़के को चेज भी कुछ ऐसे फिल्मी अंदाज से किया ना कि बस। तुम हंस रही हो। अगर वो चेन स्नैचर लड़के के पास कोई छुरी या चाकू जैसा औजार होता तो उस बेचारे को लेने के देने पड़ जाते। तुम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में गई थी? नहीं दीदी। क्यों? दीदी, मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे आर्किटेक्ट का कोर्स करना चाहिए या नहीं। निशा, तुम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? दीदी, मैं सोच रही कि रुचि की तरह आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लूं। लेकिन तुम्हारी अपनी रुचि क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। कमाल है, तुम में अपना करियर चुनने जैसी समझ नहीं है। तुम्हारी मेंटालिटी कैसी होती जा रही है निशा? तुम अपने लिए एक छोटा सा फैसला खुद नहीं कर पा रही हो तो तुम जिंदगी में करोगे क्या? देखो निशा, दुनिया में वो ही इंसान तरक्की करता है जिसकी अपनी समझ हो। सही या गलत अपना फैसला खुद करता है, किसी का मोहताज नहीं होता। मैं देखती हूँ। हाय रुचि। हाय, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और तुम्हारी ही बातें कर रही थी। हाँ, वो कहावत है ना, शैतान की बात करो और शैतान हाजिर। हाय दीदी। अरे रुचि, अचानक? मैं तो सुबह से तुम्हारी बम्बई में हूँ दीदी। अच्छा, सुबह से और यहाँ शाम को आ रही बदमाश कहीं की। दिन भर यहाँ वहाँ आर्ट गैलरीज में घूमना था दीदी। क्यों? किसी मशहूर पेंटर की एग्जीबिशन लगी है क्या? नहीं, इस बार तो मैं ही मशहूर होने के लिए अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन अरेंज करने आई हूँ दीदी। अच्छा, आओ बैठो। दीदी, आप तो जानती हैं, मैं सालों से इसकी तैयारी में लगी हुई थी। अब जाके प्रभात ने सलाह दी है कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन करनी चाहिए। प्रभात भी साथ आया है? हाँ। कहाँ है? YMCA में ठहरा है। अरे भाई, अपना घर होते हुए वहाँ क्यों ठहरा है? दीदी, आप उनका नेचर नहीं जानती। वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा किसी से मिक्सअप भी नहीं होते। अरे जाना, रुचि के लिए कब तो लेके आ। अरे अभी लाई। अरे हाँ, आंटी कैसी हैं? हाँ, अब उनका जीवन तो जैसे कि जीवन सदन के लिए ही है। आज के जमाने में जहाँ इंसान को अपने खुद का दुखड़ा रोने से फुर्सत नहीं मिलती, वहाँ वो जिंदगी से हारे कौड़ियों की सेवा में लगी हुई है। अरे 8 बज गए हैं। रुचि, तुम जाके मुंह हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ। उसके बाद मेरे साथ थोड़ी गपशप मारो। क्यों दीदी, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, जा रही हूँ। हमारे ऑफिस में जो प्यून है ना, दयाल काका, उनके बच्चे का जन्मदिन है। सब
तुम लोगों ने अपने में प्रेजेंट दे दिए, हमारा प्रेजेंट कहाँ है? मुन्ना को प्रेजेंट देना है ना? आज तो कम ऑन, हे द प्रेजेंट। सब भी चल रहा है ना? अरे बड़ी कृपा है साहब आपकी। अरे भाई अगले साल हमारी पार्टी और भी धूमधाम से मनाएंगे। अमर, क्या बात है? कुछ नहीं, बस सो नहीं पा रहा हूं। क्यों? सुनंदा, नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, रह रहकर कोई ख्याल दिल को परेशान कर रहा है। कौन सा ख्याल सोच बन के तुम्हें परेशान कर रहा है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अमर। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार, कई मौकों पर उस ख्याल की आग में जलता महसूस किया है। औलाद ना होने का दुख हमारे लिए नया तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों आज रात पार्टी में दयाल और गीता को बच्चे की हंसी में हंसता देखकर दिल ने बुरी तरह चाहा, काश हमारे भी कोई बच्चा होता सुनंदा। सच सच सुनंदा, कितना अकेला, कितना खामोश और बेबस है वो आंगन जिसमें किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती। कितना सूना और आसार है वो संसार जिसमें कोई नन्ना मुन्ना नहीं। और कितनी बदनसीब है वो औरत जो पत्नी बनने के बाद भी मां नहीं बन पाती। अरे तुम तो सीरियस होने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सच भी तो है अमर, औरत मां बनने के लिए तो जन्म लेती है, मां बनना ही औरत का मुकम्मल होना है। औरत यूं भी अपने आप में मुकम्मल होती है सुनंदा, ऐसी बेकार की बातें मत सोचो। अच्छा सुनो, कल शाम को 5 बजे तुम मेरे साथ चल सकोगे? कहाँ? डॉक्टर मिसेस राव के यहाँ। क्यों? अरे सुनंदा, ये खुशखबरी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाई? हाँ, अभी तो सिर्फ ही खबर है, खुशखबरी तब होगी जब डॉक्टर इसे कंफर्म कर देंगे। तो चले डॉक्टर के पास। अरे रे, इतनी रात को? डॉक्टर मिसेस राव ने कल शाम के 5 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। मिसेस राव, सुनंदा की सब रिपोर्ट ठीक है ना? देखिए, तमाम टेस्ट और एक्सरे रिपोर्ट की स्टडी से पता चलता है कि आपने जैसा सोचा है वैसा कुछ नहीं है। क्या? देखिए मिस्टर अमर, कई बार औरतों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इनकी हालत को मेडिकल साइंस सीडोसाइसिस यानी फैंटम प्रेगनेंसी कहती है।
और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आई एम सॉरी।